श्री बांके बिहारी लाल की। नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से आज 6 प्रश्न किए। ध्यान दें, अभी मंगलाचरण आपने जो श्रवण किया, श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया। तो ध्यान देने योग्य बात है, हम जो पाते हैं डकार उसी की आती है। जो पाते हैं डकार उसी की आती है। जैसे मूली पाके आया है तो मूली की ही डकार करेगा। प्याज लहसुन पाके आया है तो प्याज लहसुन की ही दुर्गंध आएगी। ध्यान देना, आज ब्रह्म सूत्र निकल रहा है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखा कि आज ब्रह्म सूत्र निकल रहा है वाणी से। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्मांद्यस्य यतुन्वयादि तरत चार्थेषु विज्ञः स्वराट। जन्मांद्यस्य क्यों कहा? ध्यान दें, जो प्रेमी जन होते हैं, जो विरही जन होते हैं, कृष्ण के लिए हृदय में जिन भक्तों का प्रेम होता है, उनके मुख से जो पहला शब्द निकलता है वो ज शब्द निकलता है, जकार। जैसे हम सभी किसी को बोलते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री राधे, जय श्री राम, ज शब्द निकला। गोपियों के हृदय में जब प्रेम वियोग उत्पन्न हुआ, कृष्ण से मिलने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई, रास पंचाध्यायी में, तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे बुलाया? गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदरा शाश्वदतई दयित दृश्यता दीक्षुताव का स्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जकार शब्द का प्रयोग कर रही हैं, जयति तेधिकम। और भक्तजन कहते हैं जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांद्यस्य यतुन्वयादि तरत चार्थेषु विज्ञः स्वराट। श्रुतियां क्या कहती हैं? वेद भगवान क्या कहते हैं? श्रुतियां क्या कहती हैं? जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम बृहदुपलब्धमें तदवयात्मवशेषतया यत उदयास्तमयो वा विकृतेरमृदि वा विकृता अतरितयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम्
कथम यथा भवन्ति भुवित तपदा निर्णा। श्रुतय ऊंचू, श्रीमद् भागवत में लिखा गया श्रुतय ऊंचू, तो श्रुतय जन कह रहे हैं। यहां भी कौन सा शब्द आया? जकार। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा। मेरे भाई बहन, कृष्ण से मिलने की उत्कट उत्कंठा जीव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाए और मात्र जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहता रहे, तो मेरे बांके बिहारी लाल इतने अच्छे हैं कि जीव को स्वीकार कर लेते हैं। अब जनमान देश से यतुन वयादि तरत चार्थे सौभिज्ञ स्वराट। ध्यान दें, आप विद्वत वरेण्य जन विराजमान हैं। आपने श्रीधरी टीका श्री धरत पास स्वामी जी का अध्ययन किए होंगे, तो जनमान देश यतुन वयादि तरत का 125 अर्थ है, 125 व्याख्या कर दिया है उन्होंने। परंतु ध्यान दें, 1 2 3 हम लोग भी श्रवण कर लें। थोड़ा क्लिष्ट है, प्रयास रहेगा कि खूब अच्छे से पीजिए। पहले पहले जो व्यक्ति जो चीज नहीं पिया होता है ना, तो लगता है इसको कि ये चीनी का शरबत है, कि थोड़ा लगता है। एक बार पिया तो, और कोई कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। अरे मेरे भाई बहन, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह तो उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह तो उतर जाएगी। और एक प्याला पी ले हरि नाम का, जिंदगी तेरी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा ये नशा है ना, एक बार पी लिया तो उतरने का नाम नहीं लेता। और एक चीज ध्यान देना, ये जो जाम का नशा है ये बड़ा खतरनाक है। ये मेरे मासूख की अदा है निराली, मेरे मासूख की अदा है निराली। कौन सी अदा? बोले गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले। तो हम जो, अब देखना भाई, कृष्ण का नशा और जाम का नशा, माने राम का नशा, जाम का नशा, पीने में दोनों कड़वे होते हैं। अब ऐसा ना समझना कि हमने टेस्ट लिया है, ऐसा ना दिमाग में चल, कड़वे दोनों होते हैं। परंतु एक बार आदत बनानी पड़ती है, एक बार बन गई। अच्छा तो कौन है? नारायण। नारायण का वंदन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा ना, फिर किसका? तब व्यास जी ने स्वयं समझाया, वसुदेव जी के यहां कंस के कारागार में प्रभु का जन्म हुआ और अनवगात इतरत, इतने चातुर्य थे कि वहां से चले गए, यानी वसुदेव जी महाराज ही लेकर के चले गए। चार्थे सौभिज्ञ स्वराट, इतने चतुर हैं वो। तो कौन है? तब बताया कृष्ण। प्रथम श्लोक में कृष्ण चंद्र का वंदन कर दिया, प्रथम श्लोक में कृष्ण चंद्र का वंदन कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यत सूरय, जिनकी माया से ब्रह्मादि देवा सुरा सब व्यामोहित हो जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा भी व्यामोहित हो जाते हैं। भगवान ने जब वत्सचारण लीला किया, तो वत्सचारण लीला में ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये कैसा परमात्मा है, सबका जूठा मीठा खा लेता है, इसको तो वैदिक मंत्र के द्वारा भोग लगाया जाता है, और ये कैसा है, हाथ भी नहीं धोता, बैठता भी ठीक से नहीं, पांव भी नहीं धोता, और स्वयं भी खा रहा है और सबको खिला रहा है जूठा मीठा। ये भगवान नहीं हो सकता। तो
तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए किया क्या कि बछड़ों को ही ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। और जब भगवान बछड़े ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी लेके चले गए। कन्हैया जब लौट करके आए तो न बछड़े मिले और न ग्वाले मिले। तो कन्हैया ने आंख बंद करके ध्यान किया, ये गए कहां? तब पता चला, ओहो ब्रह्मा जी लेके गए हैं। अच्छा ब्रह्मा जी देखो, कर्मकांड का विद्वान हो तो उसे कर्मकांड से संतुष्ट करोगे तो संतुष्ट हो जाएगा। संगीत का जानकार है तो उसे संगीत में संतुष्ट करो। वेद का विद्वान है उसे संतुष्ट करो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि के रचयिता हैं और हम आपको सृष्टि रचना ही करके प्रभावित करेंगे। हम सृष्टि की रचना करके ही आपको प्रभावित करेंगे। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ग्वाले बन गए और भगवान बछड़े बन गए, लीला चलने लगी। ब्रह्मा जी को लगा चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी आए, देखे राम राम, ये तो जैसे इधर देखे, सोची अरे अभी तो देखा वहां सब सो रहे थे, दौड़ के गए वहां देखा सब सो रहे हैं, यहां वो लीला चल रही है। अब ध्यान देना, एक बार जब इधर आए तो देखा कि ग्वाल वाल सब लीला चल रही है, उधर गए तो सो रहे थे। दोबारा जब देखने के लिए आए तो कन्हैया वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी का ही रूप धारण करके पहुंचे और सेवकों से कहा, सुनो आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, देखो यहां दोबारा कोई आने न पाए मेरे अलावा। गए प्रभु अंदर विश्राम करने लगे। जब ब्रह्मा जी लौट करके आए तो अंदर घुसे जा रहे थे, सेवकों ने रोक दिया, खबरदार कहां अंदर घुसे जाते हो, कहां घुसे जाते हो अंदर, रुको। अरे ब्रह्मा जी हैं, अकड़ ब्रह्मा जी वाली। अरे ये मेरा ब्रह्मलोक है, तुम मेरे सेवक को कैसा बोलते हो? बोले महाराज वो तो मेरे ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि आप जैसे बहुरूपिया ब्रह्मा घूमोगे, इसलिए तो रोक लिया, नहीं तो घुस जाते घर में। तो बंधुओं ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो मोर मुकुट कन्हैया, मोर मुकुट को धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, तिरछी नयन से ब्रह्मा जी को देखते हुए और आसन पे विराजमान है प्रभु। सेवकों से हाथ जोड़ा ब्रह्मा जी ने कि अपने ब्रह्मा का दर्शन मोको करवाए दे। बोले हाँ चलो। जब अंदर गए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और वृंदावन में आ गए। ब्रह्मा जी को लगा राम राम बड़ी गलती हो गई, सभी को लेके गए प्रभु के चरणों में समर्पित किया। नाथ 7 परिक्रमा लगाई, गौ माता के दूध से अभिषेक किया प्रभु का और हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, गलती हो गई महाराज, मुझको क्षमा करो। तब भगवान प्रसन्न हो गए। बोले ब्रह्मा जी निमित्त कारक और उपादान कारक, भगवान आज निमित्त कारक और उपादान कारक दोनों बन गए। भाई कुम्हार और मिट्टी तो एक निमित्त कारक है बनाने वाला, एक उपादान कारक है बनने वाला। कुम्हार को आप कहो कि कुम्हार आप घड़ा बनो तो बनेगा? हाँ, मिट्टी को घड़ा बनाएगा। और ध्यान देना, जब इस संपूर्ण जगत की उपमा देने को होता है तो किसकी उपमा देते हैं? बोले घड़े की उपमा देते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तेज माने अग्नि, जल और मिट्टी, ये तीनों से निर्मित है घड़ा। क्यों? बोले देखो घड़ा है तो घटाकाश कहा जाता है, घड़ा है तो घटाकाश कहा जाएगा, और घड़े को उठा के पटक दो तो वही घटाकाश महाकाश में बदल जाता है, वही घटाकाश महाकाश में बदल जाता है। ये तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामनाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि,
सत्य स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु। बंधुओं, श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। एक तरफ फलम कहते हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। फल पिया जाता है कि फल खाया जाता है? फल तो खाया जाता है, फल पिया नहीं जाता। कौन फल पिया जाएगा? जिसमें गुठली ना हो, छिलका ना हो, मात्र रस ही रस भरा हो। उस फल को क्या करेंगे? बोले वो तो रस पिया जाएगा। ये भागवत जी में न रस, ये न गुठली है न छिलका है, मात्र रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा महाराज, फल तो बड़ा पका है, अच्छा है, ऊपर से गिरा होगा तो चकनाचूर हो गया होगा, फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। वेद व्यास जी ने कहा ना ना, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरा के माध्यम से इस धराधाम पे आया है। तो महाराज कैसे? बोले देखो, नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। नारायण से फल टपका तो ब्रह्मा पे आके लटका, ब्रह्मा से टपका तो नारद जी पे आके लटका, नारद जी से टपका तो वेद व्यास जी पे आके लटका, वेद व्यास जी से टपका तो सुखदेव पे आकर के लटका, और सुखदेव से टपका तो परीक्षित पर आ गया, और तब समस्त भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा मिली, यह फल मिला। अच्छा महाराज, ठीक है, फूटा भी नहीं है, पिलपिला भी नहीं है, पका है, मीठा है कि नहीं? मीठा है कि नहीं पता लगा, फल खाया और खट्टा निकल गया, तब मुंह खराब हो जाएगा। वेद व्यास जी कहते हैं ना ना, ये मीठा फल है। गारंटी इसकी क्या है? बोले देखो, बचपन में जब बगीचे में हम आप जाते थे तो किसी फल को, आम के किसी फल को अगर तोता काट देता था, सुख काट देता था, हम जान जाते थे ये मीठा होगा, इसीलिए तोते ने काटा है। यानी वो तो तोता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में पारखी तोता का मुख लगा है। बोले कौन से हैं तोता? बोले सुख मुखाद अमृत द्रवसन